उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रीडिंग डिवाइसेस आ जाती हैं। रीडिंग डिवाइसेस और स्कैनिंग डिवाइसेस में जो डिफरेंस है, जब हम स्कैनिंग डिवाइसेस को यूज़ करते हैं तो उसमें मोस्टली हम आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ यूज़ नहीं करते। स्कैन्ड इमेज को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो इसलिए हम कहते हैं कि रीडिंग डिवाइसेस जो है ये नॉर्मली आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, या ये चेक करने के लिए कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो लीगल है हमारे लिए कि नहीं है, उस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो रीडर्स यूज़ आर लाइट सोर्स टू रीड कैरेक्टर्स, मार्क्स एंड कोड्स। बारकोड रीडर, इनपुट डिवाइस दैट रीड्स बारकोड। बारकोड रीडर्स होते हैं जो जिसका पर्पज़ भी ऑथेंटिकेशन या वेरिफिकेशन होता है। बारकोड मशीन के थ्रू जो है वो बारकोड रीडेबल कोड होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ बार्स, कुछ वर्टिकल थीन लाइंस होती हैं जिसके अगेंस्ट एक स्पेसिफिक कोड मशीन के अंदर जो है स्टोर होता है और उस बारकोड को रीड किया जाता है और उसके साथ मैच करता है, तो हम कहते हैं कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। कॉमन टाइप्स हमारे पास कौन से हैं? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है, ISBN है, कोड 39 है, इंटेलिजेंट मेल कोड है, 2D QR। और ये आप देख सकते हैं कि ये शेप से आपको पता चलेगा कि हम देखते हैं कुछ बुक्स के ऊपर या कोई भी प्रोडक्ट हम लेते हैं तो उसके ऊपर इस तरह के जो है डिफरेंट सिंबल्स अटैच होते हैं। ID कार्ड के ऊपर देख लें, उसकी बॉटम जो लाइन है वहाँ पर बैक साइड पर हमारे पास कोड्स होते हैं। कुछ आप देखते हैं कि जी बुक्स हैं, कुछ मार्कर है, या कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं तो इस तरह के कुछ ना कुछ वहाँ पर ये थिक एंड थिन वर्टिकल लाइंस इस तरह की शेप्स बनी होती हैं। तो जिसको आप उस डिवाइस के थ्रू, बारकोड रीडर के थ्रू जो डिवाइस है उसके साथ जब आप इसको रीड करवाते हैं तो एक बीप प्रोड्यूस होती है। तो बीप का मतलब ये है कि उसने इसको वेरीफाई कर लिया और इसका ऑटोमेटिकली जो है वो सिस्टम के अंदर, अगर कोई प्रोडक्ट आप परचेज़ कर रहे हैं तो वो जो स्टोर कीपर है या जिस मार्ट का भी यूज़ किया जा रहा है तो उसकी प्रोडक्ट में जो है वो आइटम में एक कमी कर देगा और उसकी प्रोडक्ट जो है वो उसकी क्या प्राइस है, किस डेट को इशू हुई थी, किस डेट को वो सेल हो रही है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाती है और आपको उसकी बिलिंग जो है वो मिल जाती है। इसलिए हम बारकोड रीडर्स को यूज़ करते हैं कि ये अपनी बारकोड रीडर्स को यूज़ करेगा तो इससे हमें ऑथेंटिकेशन पता चल जाता है कि ये हमारी प्रोडक्ट क्या है। अगर किसी ID कार्ड के थ्रू यूज़ करेंगे तो उसमें उसकी लीगल या इलीगल होने का पता चल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रीडर्स। ये मोस्टली टेक्नोलॉजी अब यूज़ की जाती है। इसका ये डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। टेक्नोलॉजी यूज टू स्टोर एंड ट्रांसमिट डाटा लोकेटेड इन RFID टैग्स। इसके साथ टैग्स यूज़ किए जाते हैं। तो टैग्स क्या है? बेसिकली कंटेन्स टिनी चिप्स एंड रेडियो एंटीनास के कुछ स्मॉल लेवल चिप्स जो है वो ऐड कर दी जाती हैं जिसके अंदर एक स्पेसिफिक कोड होता है। आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए उसको अटैच कर दिया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के साथ, और जब भी आप उसको RFID टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं, तो फिर उसके साथ वो अगर लीगल होगा तो ऑटोमेटिकली उसके साथ वो मेजर करेगा, उसके साथ उसका कंपैरिजन होगा, वो उसको स्कैन करने के बाद जो है वो इजीली वेरीफाई कर देगा। अगर वो उसके साथ कंपेटेबल नहीं होगा, उसका डाटा उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो बता देगा कि ये जो है वो इलीगल है। तो रीड बाय RFID रीडर्स, इसको RFID रीडर्स के थ्रू किया जाता है। टैग्स ओनली नीड टू बी विद इन रेंज ऑफ द रीडर रादर देन इन द लाइन ऑफ साइट। तो जब ये उसकी रेंज के अंदर देखेंगे, क्योंकि ये वायर्ड तो है नहीं, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है, तो जब आप उसकी रेंज के अंदर आते हैं तो फिर वो उसको जो है वो एक्सेस करता है टैग्स के थ्रू। तो हम कहते हैं कि ये जो है वो लीगल या इलीगल एक्टिविटी है। इसको नॉर्मली की एप्लीकेशन को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? आप ट्रैकिंग इन्वेंट्री एंड एसेट्स के अंदर यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक टूल्स के अंदर यूज़ किया जाता है, ट्रैकिंग पेशेंट इन हॉस्पिटल यूज़ किया जाता है, टिकटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और सबसे ज़्यादा जो है वो सिक्योरिटी के अंदर इसको यूज़ किया जाता है ताकि आप सिक्योरिटी जो है वो पर्सनस की ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। या समटाइम आप ये कह सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के उसको यूज़ किया जाता है कि वो अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसकी एंट्री को जो है वो या उसकी अटेंडेंस को जो है वो ज़्यादा फास्टली परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। आप नेक्स्ट पिक्चर से देख सकते हैं इसको कि ये देखें आप, ये इन्वेंट्री ट्रैकिंग
थ्रू RFID टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टिकटिंग सिस्टम है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम है। ये देख सकते हैं एक पर्सन जो है वो एक रेंज के अंदर जो है उसको RFID जो टैग्स हैं उसके थ्रू जो है वो यूज़ करवा रहा है, ताकि उसको एक रेंज के अंदर, लिमिटेड रेंज के अंदर वो एक्सेस कर सके और उसके बाद उसको वो वेरीफाई करेगा। इसी तरह आप ये मोबाइल पेमेंट्स के साथ इसको चेक कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं, डिफरेंट हमारी जो फील्ड्स हैं जिसके अंदर जो है वो RFID टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है OMR एंड ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन। OM स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है कि आप देखते हैं कि इनपुट डाटा फ्रॉम स्पेशल फॉर्म ऑफ स्कोर और टोटली और टेली एग्जाम्स। तो टेली एग्जाम्स का मतलब जैसे लाइक हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू अपनी क्वेश्चंस को सिलेक्ट करते हैं, ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हैं कि ये ए है, बी है, एक क्वेश्चन के अगेंस्ट कौन सी ऑप्शन बेस्ट है। तो अगर वो ऑप्शन मैच करती है उस आंसर के साथ जो डाटा ऑलरेडी उस मशीन के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या करेगा कि उसको 1 कर देगा, उसको करेक्ट कर देगा, अदरवाइज उसको फॉल्स कर देगा। तो नॉर्मल जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जो मेडिकली एग्ज़ाम होते हैं या MCQs परफॉर्म किए जाते हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो फ़ौरन OMR डिवाइसेस को यूज़ करते हुए हम जो है वो जनरेट करते हैं। तो इसको मार्किंग पर्पज़ के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। मार्क सेंसिंग डिवाइस ऑफन यूज टू स्कोर मल्टीपल चॉइस टेस्ट, SAT, GRE, अदर्स NTS टेस्ट है या अदर जितने भी टेस्ट हैं उसके लिए आप इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी आंसर शीट जो है वो एक डिवाइस के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो जो ऑप्शन उसके साथ मैच करेगी उसको करेक्ट करेगा, अदरवाइज उसको वो रॉन्ग कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट है ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन। द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू रिकॉग्नाइज स्कैन टेक्स्ट करेक्टर्स एंड कन्वर्ट them to electronic form as text, not images। तो इसको OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन, स्पेशल टाइप के करेक्टर्स होते हैं जिसको क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है और उसको जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली टेक्स्ट फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर कर दिया जाता है। और जब आप उस टेक्स्ट को इसके साथ मैच करते हैं तो ये बता देता है कि ये रिकग्नाइज्ड है या नहीं। बेसिकली जितनी भी रीडिंग डिवाइसेस हैं उसका बेसिक एक ही पर्पज़ है कि जो भी आप उसको, चाहे वो OCR है, चाहे वो OMR डिवाइस है, चाहे वो बारकोड रीडर कोई डिवाइस है, इन सब का पर्पज़ एक ही है कि जो आप उनको डाटा देंगे उसको उसने वेरीफाई करना है कि ये लीगल है या नहीं लीगल, ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो इस पर्पज़ के लिए हमारे पास जो करंटली यूज़ की जा रही है वो OCR जो है वो स्पेशल करेक्टर्स के साथ उसको डाटा दिया जाता है, जो ऑलरेडी डाटा स्टोर होता है उसके साथ उसको रिकग्नाइज किया जाता है। OCR रीडर्स कैन रिकग्नाइज मैनी टाइप फ़ॉन्ट्स। इसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं। तो यूज़ टू प्रोसेस टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट्स लाइक मंथली बिल्स वगैरह जो हैं उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डिटरमिन द शेप्स ऑफ करेक्टर्स बाय डिटेक्टिंग पैटर्न ऑफ लाइट एंड डार्क। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इसके करेक्टर जो है उसका सीक्वेंस डिफरेंट होता है। जो नॉर्मली हम डिजिट्स लिखते हैं जिस सीक्वेंस में, उस तरह का सीक्वेंस में डिजिट्स या करेक्टर्स नहीं लिखे जाते। वो स्पेशल टाइप, स्पेशल शेप में जो है वो करेक्टर्स जो हैं वो, जैसे करेक्टर्स क्या है 1 2 3 है, ABC ये सारे करेक्टर्स हैं, तो उसको जो है वो उस पैटर्न में लिखता है। तो जब ये डिवाइस के साथ वो मैच करेगा तो उसको वो लीगल कंसिडर करेगा, अदरवाइज़ वो उसको लीगली कंसिडर नहीं करेगा। रीड प्रिंटेड करेक्टर्स यूजिंग एन OCR fonts। कॉमनली यूज OCR फॉन्ट इज कॉल्ड OCR A। OCR फॉन्ट्स को हम कॉमनली यूज़ कहते हैं कि ये हमारे पास OCR A है। उसके बाद नेक्स्ट ये देख सकते हैं आप शेप्स के साथ कि ये हमारे पास स्पेशल टाइप करेक्टर्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल करेक्टर्स। आप देख सकते हैं कि नॉर्मली डिजिट्स की तरह ये डिजिट्स नहीं हैं, इसकी शेप जो है वो टोटली उनके निस्बत डिफरेंट है। तो इस तरह फिर आप OCR डिवाइसेस के अंदर इन डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करते हैं, जहाँ से वेरीफाई हो जाता है कि ये लीगल है या इलीगल है। इसमें वो जो भी नंबर्स होंगे उसमें डिफरेंट पैटर्न होता है कि ये कस्टमर का नंबर है, इसका अकाउंट नंबर है, इसकी क्या डिटेल है, वो सारी ये जितने भी डिजिट्स हैं इसमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कोड्स डिफ़ाइन होते हैं, जिससे इजीली आप उसके थ्रू स्कैन करवा के ऑप्टिकल रीडर्स के थ्रू जो है उसको रीड करवा के पता लगवा सकते हैं कि ये वैलिड है या इनवैलिड है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ये मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन हमारे पास ये एक वेल नोन रीडिंग डिवाइस है। जितने भी बैंक्स के अंदर चेक्स होते हैं तो उस चेक के बॉटम लाइन के ऊपर जितना भी इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, जितना वो डाटा लिखा होता है, डिफरेंट डिजिट्स लिखे होते हैं, जिसमें बैंक का नंबर है, अकाउंट नंबर है और बैंक अकाउंट जिसका है उसका नेम है, चेक नंबर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैग्नेटिक इंक के साथ उसके ऊपर टाइप होती है। और अगर कभी किसी कैशियर को ये फील हो कि ये ऐसा नहीं है, ये हमारे बैंक की जो चेक बुक का इशूड नहीं है, तो उनके पास मशीन अवेलेबल होती है, वो उस रीडिंग डिवाइस में उसको इंसर्ट करते हैं और वहाँ से उसको चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपरली हमारी एक वैलिड चेक है या नहीं है। तो इसके इजीली जो है वो वहाँ से पता चल सकता है, क्योंकि मैग्नेटिकली इनके साथ उसको जो है करेक्टर को रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये डिवाइस है हमारे पास। तो इस तरह जो है बैंक्स के अंदर ये ऐसी डिवाइस मोस्टली अवेलेबल होती हैं, तो उसके लिए फिर उसको जो है वो चेक किया जा सकता है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर यूज्ड प्राइमरी फॉर बैंकिंग, बैंक्स के अंदर जो है वो उसको यूज़ किया जाता है। जो चेक बुक आपको अवेलेबल होती है, अगर आप उसको चेक करें तो वहाँ पर जो है बॉटम लाइन के ऊपर जहाँ उसकी अपर साइड के ऊपर चेक नंबर, नेम, अकाउंट होल्डर जो होता है उसका नेम, और नीचे जो है वो सारी की सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो दी गई होती है। उसके बाद हमारे पास बायोमेट्रिक रीडिंग डिवाइसेस आ जाती हैं। बायोमेट्रिक रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं कि जो भी आप बेस्ड ऑन यूनिक फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ और पर्सनल ट्रेट्स, तो जब आप किसी भी ह्यूमन बॉडी के किसी पार्ट को लेके एज ए अथेंटिकेशन यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास बायो इनपुट रीडिंग डिवाइसेस हैं, जैसे फिंगरप्रिंट है, हैंड्स और फेस ज्योमेट्री है, आइरिस ऑफ द आइज़, वॉइस और सिग्नेचर। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप किसी भी पर्सन को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके थ्रू अटेंडेंस लगाई जा सकती है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। उसके वॉइस को रिकॉग्नाइज करने के बाद आप उसको एंटर कर सकते हैं। तो ये तमाम पर्पज़ जो है, तमाम जो आपके पास ये बायोमेट्रिक रीडर्स हैं, ये डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अभी हम इसको डिफरेंट देखते हैं। कैन बी स्टैंड अलोन और बिल्ट इनटू एन अदर पीस ऑफ हार्डवेयर यूज टू एक्सेस ओनली बाई ऑथोराइज्ड इंडिविजुअल्स। ये इंडिविजुअली वन बाई वन आप उसको जो है वो ऑथोराइज करते हैं। नॉर्मली आप देखते हैं कि नादरा के अंदर या सिम की वेरिफिकेशन के लिए जब आप जाते हैं तो वहाँ पर थंब वेरिफिकेशन आपसे मोस्टली करवाई जाती है। तो उसका बेसिक पर्पज़ यही होता है कि आप अपने बायोमेट्रिक, क्योंकि बायोमेट्रिक जो है वो वेरिफिकेशन सबसे ज़्यादा वैलिड है, ये मैच बहुत कम होती है, तो इस वजह से जो है वो इसको प्रेफर किया जाता है ताकि जो इलीगल एक्टिविटी है उससे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बचा जा सके। मोस्ट ऑफन यूज़ फॉर एक्सेस कंट्रोल एंड टू वेरीफाई ट्रांजैक्शंस। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास डिफरेंट बायोमेट्रिक रीडर्स हैं। ये थंब के थ्रू है, ये फेस के थ्रू है, ये आप देखते हैं वॉइस के थ्रू वेरिफिकेशन है, यहाँ पर आइरिस के थ्रू है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सारी की सारी बायोमेट्रिक रीडिंग डिवाइसेस के थ्रू लीगल एक्टिविटी जो है वो चेक की जा रही है कि ये लीगल है या इलीगल है।